हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इसमें अपने बाल से एक स्केलेटन को समन करती है। फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन को, और वो लड़कियों की तरह एक्टिंग कर रहा होता है क्योंकि वो स्मिर के बाल से बना होता है। और फिर स्मिर बोलती है इस स्किल में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और फिर अपना MC सिम बोलता है क्या दिक्कत है इसमें। मिस्टर स्केलेटन, जाओ उस पत्थर पे अटैक करो। नहीं, मेरा मतलब उस पेड़ पे। फिर ये भी खुश हो जाता है ऑर्डर लेने के बाद, और फिर तैयार हो जाता है इस पेड़ में मुक्का मारने के लिए। और फिर बहुत स्पीड में मुक्का मारता है और उसका मुक्का उस पेड़ पे टकराता है। और फिर हम देखते हैं इस हमले की वजह से इसकी हड्डियां छिटक जाती हैं और वो पूरा टूट के गिर जाता है। और फिर स्मिर बोलती है मुझे पता था यही होगा। और फिर सिम बोलता है एक समनिंग स्किल बालों के सेक्रीफाइस को यूज करके जब से ट्रांसफर हुई है न्यू अकेडमी में, जब भी से ये कमजोर है तो इसका मतलब। और फिर सिम स्मिर से बोलता है मैं समझ गया। फिर स्मिर बोलती है क्या यहाँ पे तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है ना। फिर ये बोलती क्या हाँ वैसे तुम सही बोल रहे हो, एक कमजोर और क्रीपी स्टूडेंट जो बालों को कलेक्ट करती है। और फिर सिम मन में सोचता है जब ये शायद जापान में होगी तब वहाँ से दूसरे स्टूडेंट से बाल लिया करती होगी, और जब वो जापान छोड़ के यहाँ ही कोरिया में, और जो शायद रिलेशनशिप स्मिर को बूस्ट करती थी वो टूट गई होगी, और यहाँ शायद इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी कि वो किसी से बाल मांगे, और स्पेशली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से। स्मिर, फिर स्मिर बोलती हाँ ये लो। फिर हम देखते हैं सिम अपना बाल दे रहा होता है। फिर स्मिर बोलती है क्या तुम श्योर हो। और फिर मन में बोलती है क्योंकि सब लोग सहमत नहीं होते कि उसके बाल को सेक्रीफाइस की तरह यूज़ करे। और फिर सिम बोलता है सब ठीक है, ये लो, ये तरीका है तुम्हारा करने का। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो देखती है सामने की तरफ, ओ फिर हम देखते हैं कि स्केलेटन बनता है, उसकी छाती दिखाते हैं, फिर उसके मुक्का दिखाते हैं, और उसकी आंख बहुत तेज चमक रही होती है। किसी कारण इसकी आंख बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है, और भले इसके पास आंखें है भी नहीं। चलो फिर मिस्टर स्केलेटन प्लीज उस पेड़ पे हमला करो। फिर ये थोड़ा हैरान हो जाता है और पीछे की तरफ देखता है और उस पेड़ की तरफ देख रहा होता है, और बहुत तेज छलांग मारता है और एक बहुत पावरफुल हमला मारता है उस पेड़ पे। और फिर हम देखते हैं उसका हाथ का निशान वहाँ पे छप जाता है और उस मुक्के के अंदर कुछ चमक रहा होता है। और फिर हम देखते हैं स्केलेटन सामने की तरफ देखता है और उसके हाथ में से एनर्जी निकल रही होती है, और स्मिर देख के हैरान हो जाती है ये क्या था। और सिम मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे उस स्केलेटन का हाथ छपा था वो जगह चमकने लगती है, और अचानक से उस जगह पे बहुत धमाका होता है। और फिर स्मिर बोलती है ये पक्का झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। जो मेरी एबिलिटी है उसका यूज करके मैं सिर्फ 30% की पावर यूज कर सकती हूँ जो इसका ओरिजिनल है। फिर सिम बोलता है ये काफी होगा है ना। और फिर स्मिर उसकी तरफ देख के बोलती है मन में मिस्टर सिन यूसंग, और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन में बोलती है अगर मैं इसके साथ रहूंगी। और फिर उसका हाथ पकड़ती है एक्सक्यूज मी मुझे माफ करना, लेकिन क्या मुझे तुम्हारे 10 बाल और मिल सकते हैं। फिर सिम बोलता है ये बहुत ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं एक आइकन सा बना होता है और वो प्रिंसिपल इन सबको देख रहा होता है, और उसके सामने बहुत बड़ा मैप होता है। और फिर पीछे से टीचर आते हैं, मैं हूँ लिंजियो। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये तुम्हारा पहली बार है ना कि तुम इन्वेस्टिगेटर बने हो। फिर वो टीचर बोलता है हाँ आपने सही कहा, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया सब कुछ, तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है इस जुएल आइसलैंड में। फिर टीचर बोलते हैं मैंने उन लोगों को बहुत बार वार्निंग दे चुकी है, तो स्टूडेंट कोई भी रेकलेस कदम नहीं उठाएंगे। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ऐसा भी केस था कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बिना डरे सक्सेस हो गया था, और भले ही लास्ट ईयर की बात हो जब ये सब हुआ था। फिर टीचर बोलते हैं आप पक्का उसके बारे में बात कर रहे होंगे जो अभी इस स्कूल का करंट प्रेसिडेंट है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं ओह तो तुम्हें पता है। और फिर टीचर बोलते हैं और जो मेचुनरी अकेडमी है उसमें सिन्हा यून स्टूडेंट ने जो किया है वो बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं एक जीनियस जो सबसे अलग तरीके से पैदा हुई है क्योंकि वो शिन फैमिली से है, और वैसे भी एक मोस्टर ही दूसरे मोस्टर को मार पाएगा, ये तो सिंपल है। और फिर हम देखते हैं रेड मार्क। फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं, एक बहुत बड़ी शिप जा रही होती है और सफ़ेद बालों में एक लड़की जाती है और वो शिप के साइड में जाके खड़ी होती है और आंखें बंद करके हवा ले रही होती है। फिर पीछे से एक जन आता है तुम ये सब क्या कर रही हो, और ये पीछे की तरफ देखती है। और फिर हम देखते हैं उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है और इससे बोलती है क्या हुआ इतना सीरियस फेस। और हम इसके बारे में बताते हैं कि म्यूना फर्स्ट ईयर की क्लास है की स्टूडेंट है और उसकी बेच रैंक सेकेंड है। और हम देखते हैं वो उसको इग्नोर कर देती है और साइड में से निकल जाती है। और फिर उसको साइड में आके बोलती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। फिर वो उसको सामने आ जाती है क्यों तुम मुझसे फाइट नहीं करती हो, यहाँ पर एक ट्रेनिंग एरिया है वो परफेक्ट रहेगा। फिर ये उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। फिर ये बोलती क्या। और फिर हम देखते हैं उसके मुंह के सामने एक बर्फ का टुकड़ा होता है, और फिर वो बोलती है जब तुम मुझसे हार गई थी। और फिर ये बोलती है इस बार मैं जीत जाऊंगी, चलो फिर से मैच करते हैं। और फिर वो मना कर देती है। और फिर ये बोलती है सिर्फ एक बार। और फिर ये बोलती है तुम एक ही चीज के पीछे क्यों लगी हुई हो। और फिर ये बोलती है क्योंकि मुझे नफरत है हारने से। और फिर दोनों के बीच बिजली कड़क रही होती है और फिर बाजू में से आवाज आती है यूसंग इधर देखो। और ये यूसंग का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है, और फिर जो इसके सामने लड़की खड़ी थी वो हैरान हो जाती है ये कहाँ देख रही है। फिर ये भी साइड में देखती है। फिर हम देखते हैं सिन जा रहा होता है इन सब लोगों के साथ, और फिर वो बोलती है तो ये है जो ट्रांसफर हुआ है। फिर ये उसकी तरफ देखती है कि फिर हम देखते हो इसकी तरफ देख रही होती है क्या सरप्राइज है, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट की चिंता करोगी, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि वो वर्दी है तुम्हारी अटेंशन के लिए।
क्योंकि वो डिसाइपल है फिस्ट किंग का, जिसने तुम्हारे ग्रैंडपा को हराया था। क्या मैं सही हूँ? फिर ये बोलती है इन सब से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो बोलती है तुम कभी नहीं जानते। फिर वो सामने आती है और उसके सामने आके बोलती है शायद जो फर्स्ट रैंक है वो किसी और के पास चले जाए, और फिर वो उसको टक्कर मार के निकल जाती है। और फिर ये बोलती है तो इसका मतलब तुम बन जाओगी थर्ड। फिर ये भी हैरान हो जाती है, हाँ अभी मेरा बात करना पूरा नहीं हुआ है। और फिर इसके आजू बाजू बिजली आती है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, सीरियसली कितना अनोइंग है। फिर ये देखती साइड में और वो सिन को देख रही होती है, और फिर एक जन बता रहा होता है जोएल आइसलैंड के बारे में। सेकंड क्वेटर एवोल्यूशन टेस्ट, जोएल आइसलैंड में डेंजरस मॉन्स्टर है और आसानी से टेस्ट हो सके उसके लिए स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी है बोरेंग 6 के हंटर द्वारा यूज करी गई थी। फिर हम देखते सीवू बता रहा होता है चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर जोएस आइसलैंड पर। फिर सब लोग बोलते ठीक है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करी है सिर्फ यूसंग तुम्हारे लिए। और सबसे पहले जो असली पहचान है जोएल आइसलैंड की वो है रैंक 7 का बोस्ट मॉन्स्टर, और उसको कहते हैं अबेस व्हेल। और वो इतना बड़ा मॉन्स्टर है कि वो बड़ी से बड़ी क्रूज शिप को एक ही बार में खा सकता है, और आखिर में इसको हरा दिया गया था फर्स्ट किंग और बाकी लेजेंडरी हंटर द्वारा। फिर ये पूछती है लेकिन ये कैसे हुआ कि एक व्हेल आइसलैंड में बदल गई? फिर सीबू बोलता है फिर ये बोलती है ये इसलिए हुआ क्योंकि जो अबेस व्हेल है उसके पास रेसिडुअल माना है। और फिर सीबू बोलता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि रेसिडुअल माना की वजह से जो कोप से आसपास के उनको वो रीफ्स के द्वारा अब्जॉर्ब करता है, और इसी कारण वो इतना बड़ा जाइंट आइसलैंड बन गया। और फिर मन में बोलता है जैसा सोचा था स्मिर तो थ्योरी में बहुत अच्छी है। और फिर ये बोलता है इसी माना की वजह से इस जगह पे बहुत सारे पेड़ और अनगिनत एनिमल्स पैदा हुए, और उन लोगों ने मिलके एक इकोसिस्टम बनाया। और जो रीजन है जो इस आइसलैंड को जोएल आइसलैंड बोलते हैं, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्स्टर पैदा होते हैं उनके ऊपर ये मिनरल जैसे जोएल लगे होते हैं। और फिर सिन बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये इसलिए तो नहीं कि जो वो रीफ है वो रिएक्ट करती माना के ऊपर? फिर सीबू बोलता है इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरी है और इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ है, और चाहे कुछ भी कहो ये सब ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम में कि हमें वो जो जोएल है वो इकट्ठा करने हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर स्कोर। फिर हम देखते हैं रैंक 1 मोस्टर का 1 पॉइंट, रैंक 2 मोस्टर का 5 पॉइंट, रैंक 3 मोस्टर का 30 पॉइंट, और गोलम के 200 पॉइंट। और फिर ये बोलती है 200 पॉइंट, ये तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और फिर ये बोलता है और इसमें प्रॉब्लम है जो लो रैंक के क्लास है उन लोगों ने कभी भी क्रिस्टल गोलम को नहीं पकड़ा है, क्योंकि जो क्रिस्टल गोलम है वो लेवल 3 का बॉस मॉन्स्टर है। हम लोगों का कोई चांस नहीं है उसके सामने खड़े होने का। हमारा गोल ये है कि हम लोग सेफ तरीके से पॉइंट इकट्ठा करें और एम करें एवरेज रैंक के लिए। इसके लिए रैंक 1 और 2 परफेक्ट हैं, और फिर इसके लिए सब लोग ताली बजा रहे होते हैं। चलो समझाना बहुत हुआ, चलो खेलने चलते हैं। और वैसे भी एफ क्लास को ऐसा लग्जूरियस क्रूज शिप कभी भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिले या ना मिले, तो चलो एंजॉय करते हैं। और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हम लोग यहाँ पे सारे बढ़िया बढ़िया खाने को ट्राई करेंगे। और फिर सिन बोलता है स्वादिष्ट खाना, हमारे पास ये अच्छा मौका है, हम लोग टेस्ट कर पाएंगे बहुत सारी अच्छी महंगी महंगी चीजें। चलो आज के लिए मीटिंग खत्म करते हैं, चलो चलते हैं, हम लोग लेट ना हो जाए। और फिर हम देखते हैं सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। और फिर सीबू बोलता है ये तो मेरे मुंह में पूरी तरीके से मेल्ट हो गया। और फिर सिन बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और फिर सीबू के बाजू में लड़की बोलती है ये भी डिलीशियस है। और फिर स्मिर बोलती है मैं और सूसी तो सिर्फ अपने बर्थडे पे खा पाई थी। फिर हम देखते वो लोग मजे ले लेके खा रहे होते हैं। फिर हम देखते वो लोग खाते जाते हैं। फिर हम देखते वो लोग और मांगा लेते हैं। और फिर ये दोनों बोलते हैं हम लोग अपनी लिमिट पे आ चुके हैं। और फिर सब लोग बाहर बैठे होते हैं। और फिर सीबू बोलता है मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया। और फिर ये बोलती है मैंने भी बहुत ज़्यादा खा लिया है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और फिर सिन बोलता है ये सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और फिर अभी मन में सोच रही होती है वो तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। और फिर सीबू बोलता है सिन से यूसंग तुम्हें देख के तो लग ही नहीं रहा कि तुम्हें कुछ भी दिक्कत हुई है। और फिर हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं। और फिर सिन बोलता है चलो कल मिलते हैं। और फिर स्मिर भी उनको गुड नाइट करती है और ये शर्माते हुए बाजू में देखती है और वो सिम की तरफ देख रही होती है। आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा छोटा था। और फिर सिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये सब चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं थी क्योंकि मैं मार्शल आर्ट स्पिरिट माउंटेन में रह रहा था। हम लोग जोएल आइसलैंड में कल सुबह पहुंच जाएंगे है ना। फिर स्मिर बोलती है मैं आशा करती हूँ मैं बोझ ना बनूं, मुझे माफ़ करना, खुशी वाले दिन में मैं डिप्रेसिंग वाली बातें कर रही थी। मुझे लगता है मेरी बैड हैबिट है, मुझे हमेशा चिंता होती है जब कभी भी मैं खुश होती हूँ और कुछ भी अच्छा होता है, और मुझे डर लग रहा है फिर से मैं कुछ गलती कर दूँ और ये सब बर्बाद हो जाए। और फिर सिन बोलता है सब ठीक है चिंता मत करो। फिर ये बोलती ठीक है कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को ब्लेम करने की, सब लोग गलतियाँ करते हैं, ये तो नेचुरल चीज़ें करने की, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम्हें ज़रूरत होगी क्योंकि हम लोग पार्टनर हैं, क्यों है ना। और ये शर्मारी होती है उसकी तरफ देख के मिस्टर यूसंग तुम सच में बहुत ज़्यादा काइंड हो, लेकिन मिस्टर यूसंग मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि तुम कभी भी गलती नहीं करोगे। फिर सिन बोलता है सच में। और फिर सोचता है गलतियाँ। फिर हम देखते हो सोच रहा होता है वो एक भालू पकड़ के लेके आया था और उसके मास्टर बोलते हैं पीछे देखो। फिर हम देखते हो उस भालू की मदर आ जाती है पीछे और वो उसके पीछे पड़ जाती है। और फिर उसके मास्टर आते हैं और बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हो वो मास्टर को देख के बोलता है मास्टर ये देखो मशरूम बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। फिर हमें दिखाते हैं ये मशरूम तो पॉइजन है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और फिर वो बोलता है मास्टर मैं तैयार हूँ। यूसंग पॉकेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है
जिसको तुम अपने सर पे बांधो। और फिर ये सब सोच के ये बोलता है नहीं, मैंने बहुत सी गलतियां करी हैं। फिर ये बोलती है क्या तुमने करी हैं गलतियां? फिर सिन बोलता है हाँ, हर बार मैं गलतियां करता था, मास्टर उसको सही कर देते थे। और फिर वो बोलता है आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो। और फिर वो ये सब सोच रहा होता है। फिर ये बोलती है मैं समझ गई, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है, लेकिन मैं उन्हें देख ही नहीं पाई हूँ जब से मैं ट्रांसफर हुई हूँ। फिर सिन बोलता है क्या तुम उन्हें मिस करती हो? फिर वो बोलती है हाँ, ऐसा टाइम आया था, लेकिन अब सब ठीक है, क्योंकि आखिरी में इस अकेडमी में आना वो तो मेरी चॉइस थी, लेकिन मैं हमेशा फोटो को देखती हूँ, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? फिर अब देखते हुए दिखाती है कि ये मेरी मॉम है और डैड, और ये मेरे छोटे छोटे भाई बहन। क्यों है ना, मेरे छोटे भाई बहन क्यूट है ना? फिर सिन बोलता है हाँ, वो लोग क्यूट हैं। जो संगुआ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमर है जो मेरे अंदर नहीं है। फिर सिन बोलता है इसमिर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं थोड़ा क्यूरियस हो रहा था। फिर ये बोलती हाँ, आखिर तुम इतनी दूर ट्रांसफ़र क्यों हुई? मैं विश्वास नहीं करता उस रूमर पे कि तुमने अपने क्लासमेट्स को चोट पहुंचाई थी। फिर ये कुछ बोलती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है ये तो। फिर ये बोलती है जो हुआ था। फिर वो नीचे की तरफ देखती है, फिर हम देखते हो अपनी मैजिक का यूज़ करती है और आसपास सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं और अचानक से हैरान हो जाती है और अचानक से बहुत सारे स्केलेटन आ जाते हैं सामने और सब लोग घबरा जाते हैं। और फिर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डर जाती है आगे देखकर, और इसका हाथ चमक रहा होता है बहुत तेज और उसके हाथ में कुछ बन जाता है और वो खून की आंसू हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं वो एक जगह बैठी होती है और उस टेबल पे बहुत सारे खरोचे लगी होती हैं और सब लोग बोल रहे होते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम तो बहुत ज़्यादा बेशरम हो, क्या तुम देख नहीं सकती तुम्हारी वजह से हम लोग को चोट पहुंची है? और ये सब चीज़ें इसलिए हुई हैं कि तुम बालों को कलेक्ट कर रही थी बिल्कुल क्रीप की तरह। फिर हम देखते हैं एक जन उसके बाजू में होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और फिर सबकी बातें सुनने के बाद ये रोने लगती है, मैं सच में बहुत ज़्यादा लालची हूँ, मैं ये सब चीज़ें बहुत पहले क्यों नहीं समझ पाई, मुझे यहाँ से भागना है। फिर हम देखते हैं ये सब बताती है और फिर सिन बोलता है मुझे माफ़ करना है स्मिर। और ये हैरान हो जाती है सुन के, और सिन उसके हाथ के ऊपर हाथ रखता है, अगर तुम्हें इससे चोट पहुँचती है तो कुछ मत कहो। फिर ये उसकी तरफ देखती है, मुझे माफ़ करना। फिर सिन बोलता है सब ठीक है, क्योंकि सब लोगों के पास हैं ऐसी चीज़ें जो वो लोग छुपाना चाहते हैं। फिर ये उसकी बात सुनती है और शर्माने लगती है, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा काइंड इंसान हो। फिर हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और वो लोग इस आइसलैंड में पहुंच चुके होते हैं और आसपास चिड़िया उड़ रही होती हैं और फिर टीचर नीचे खड़े होकर देख रहे होते हैं हम लोग आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं क्रिस्टल का बहुत बड़ा पहाड़ होता है और टीचर नीचे से देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं एक जन भाग रहा होता है और फिर हम देखते हैं सीबी होता है और बहुत तेज झाँप रहा होता है और आसपास जानवरों की आंखें दिख रही होती हैं और ये डर के मारे बहुत तेज भाग रहा होता है और फिर बहुत तेज चिल्लाता है कोई मेरी मदद करो। और फिर हम देखते हैं दूर दूर तक जंगल होता है। फिर हमें बताते हैं जोएल आइसलैंड का पहला दिन। फिर वो अपने हाथ में एक चीज़ को देखती है और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में रुमाल होता है, ये टेस्ट। और फिर टीचर सबसे बोलते हैं तुम्हें ये शायद पहले से पता होगा, जो जोएल का साइज है वो मोस्टर की रैंकिंग पे निर्भर करता है, और ऑफ कोर्स जितनी हाई रैंकिंग उतना ज़्यादा हाई स्कोर। और जो जोएल तुम्हें मिला है उसे तुम अगर पॉकेट में रख देते हो तो तुमने जो पॉइंट स्कोर करा है वो सेव हो जाएगा। और जो टेस्ट के रूल है वो सिंपल है, जो भी तुम्हें दिए गए हैं 2 दिन के अंदर अंदर जितने जोएल तुम इकट्ठा कर सकते हो तुम्हें इकट्ठा करने हैं। और फिर ये मन में बोलती है अगर मैं फिर से बोझ बन गई तो। और फिर सिन बोलता है इसमिर क्या हुआ? फिर ये हैरान हो जाती है, हाँ मुझे लगता है हम लोग के साथ स्प्लिट हो जाना चाहिए। फिर ये बोलती है हाँ, अलग अलग होकर हम लोग ज़्यादा जोएल इकट्ठा कर पाएंगे। मैं समझ गई, तुम्हारे पास मेरा बाल है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी रैंक 3 के मोस्टर को हराने में। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, बिल्कुल भी नर्वस मत होना इसमिर, तुम कर सकती हो। फिर ये भी उसकी रोशनी देख के हैरान हो जाती है, हाँ। फिर वो लोग अलग अलग रास्ते जा रहे होते हैं, ठीक है बाद में मिलेंगे। और ये हैरान लग रही होती है और फिर ये मन में बोलती है हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग वेपन है यूसंग का बाल, और अभी के लिए सिर्फ एक बाल काफ़ी रहेगा। फिर हम देखते हैं एक जन इसको पीछे से देखता है और वो उसके पास आ रहा होता है और ये हैरान हो जाती है, हाँ, और बहुत पास आ जाता है और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। और फिर हम देखते हैं एक छोटे से मोस्टर को, उसके ऊपर जोएल लगा होता है और फिर एक जन उसमें तीर से हमला करता है। और फिर हम देखते हैं सीबू होता है, 1 पॉइंट इकट्ठा हो चुका है। फिर हम देखते हैं दोनों साथ में होते हैं, संभल के हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। फिर वो बोलती है ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर सीबू बोलता है ये जंगल लेगा तो अपनी एबिलिटी को अच्छे से यूज़ करना और ट्राई करना कि तुम इसकी पावर कंट्रोल कर सको। फिर ये बोलती है मुझे पता है। सीबू अपना क्लियर वॉइस को यूज़ करो और ढूंढो टारगेट कहाँ पर है, एक डियर है पोर्ट 3 में, मैं ये तुम पे छोड़ रहा हूँ। फिर हम देखते हो वो हमला करने आता है इनके ऊपर। फिर ये बोलती ठीक है और फिर ये अपनी पावर यूज़ करती है और उसको जला देती है। और फिर ये सीबू से बोलती है मेरे से टाइमिंग ऑलमोस्ट मिस हो गई थी, मुझे थोड़ा जल्दी बताना अगली बार से। फिर सीबू बोलता है अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, फोकस करो। फिर हम देखते हैं एक और मोस्टर आता है। फिर ये हैरान हो जाती है, अरे बाप रे इसका साइज। फिर वो शूट करता है और फिर हम देखते हैं उससे मिस हो जाता है। फिर ये बोलता है मैंने मिस कर दिया जैसा सोचा था, अभी बहुत जल्दी है कि मैं धनुष को यूज़ करूँ। फिर हम देखते हैं वो उससे टकराता है और फिर मैसेज आता है 60% बैरियर बचा है बस। और ये हैरान हो जाता है और फिर उसकी तरफ देखता है और फिर अपना एक डेगर निकालता है और उसमें घुसा देता है। फिर वो भक्तो आती है सीबू, फिर उसको भी मुश्किल हो रही होती है कि फिर हम देखते हैं अभी भी उसने वो चाकू उसके अंदर रखा होता है, जैसा सोचा था मैं वो चलाने के लिए अभी भी पूरी तरीके से यूज टू नहीं हूँ। फिर ये बोलती है क्या तुम ठीक हो? फिर सीबू बोलता है हाँ, लेकिन मेरा बैरियर थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, फिर से मेरे को हेल्प की जरूरत पड़ी, मैं ये एडमिट तो नहीं करना चाहता लेकिन। फिर ये बोलती है क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? फिर ये बोलता है ठीक है, और बैरियर भी हमारा थोड़ा हील हो जाएगा। और फिर वो बोलती है मैं चीज़ें तैयार कर रही हूँ तो जाओ और आराम कर लो। फिर ये बोलता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वहीं जमीन पर लेट जाता है वो, ऐसा सोचना कि हम लोग शुरुआत से खतरे में
कि हम लोग यहाँ से एलिमिनेट हो सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ यूसंग और सिमिर क्या वो ठीक है। चलो चिंता करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि यूसंग उसके साथ है। फिर हम देखते हैं कैमरा देख रहा होता है और कुछ लोग भाग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और सबके सब भाग रहे होते हैं। और फिर ये चिल्ला के बोलता है तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि तुमने पंगा ले लिया है जोएल एलिफेंट से। और फिर ये लड़की बोलती है लीडर चलो फाइट करते हैं। और फिर ये बोलता है नहीं मैं मना कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा ये सब। रैंक 3 मोस्टर के साथ लड़ाई करना ये हमारे लिए सुसाइडल हो सकता है। फिर ये सामने देख के हैरान हो आता है हाँ ये तो डेड एंड है, हम लोग बुरे फंसे। फिर हम देखते हैं वो हाथी आ जाता है ठीक उनके पीछे और एक बहुत तेज आवाज आती है और ये सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और फिर सब अपनी पावर यूज करते हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और उस हाथी की तरफ भगते हैं। चलो हमें फाइट करना ही होगा। और फिर यूज करता है पॉइजन ट्रेप। मैंने ट्रेप लगा दिया है, अब मैं बाकी तुम पे छोड़ रहा हूँ। फिर एक लड़की आती है बहुत बड़ा थोड़ा लेकर और एक जन ने अपनी पावर को यूज करके उसको हाथ में लिया होता है। और फिर हम देखते हैं फेंकती हैगी और वो सीधा उसके मुंह के पास जाती है और वो हथौड़ा मारने वाली होती है। और फिर ये बोलती है इतनी हाइट काफी होगी और वो बहुत पावर में अपना हाथ घुमाती है और एक टेक्निक यूज करती है एटॉमिक ब्रेक। और फिर हम देखते हैं उस हाथी के सर के ऊपर बहुत तेज धमाका होता है। फिर ये बोलती है क्या उसने कर दिया। फिर हम देखते हैं धुआं हटता है। फिर ये हैरान हो जाती है हाँ। फिर हम देखते हैं उसे कुछ नहीं होता, बस थोड़े बहुत खरोच आते हैं। और फिर वो हाथी बहुत तेज चिल्लाता है। फिर ये बोलती नहीं। और फिर हम देखते हैं उस हाथी को उसके सर पे मारने की वजह से उसके ऊपर एक घाव आ जाता है। और फिर बोलती है मेरा अटैक काम नहीं करा। और फिर ये बोलता है सबके सब मेरे आसपास आ जाओ। फिर वो यूज करते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड। फिर हम देखते हैं वो अपनी सूंड की मदद से उन सबको उड़ा देता है। फिर ये बोलता है हमें पता होना चाहिए था कि ये काम नहीं करेगा। फिर ये बोलता है अब सब खत्म हो गया। और फिर लड़की बोलती है लीडर अब हम सब बुरे फंसे है ना। फिर ये बोलता है हाँ अब सब कुछ खत्म। लीडर मैं तुमसे हमेशा कहना चाहती थी। फिर ये बोलता है रिका ये छोटी मोटी बातें बात के लिए छोड़ दो, अब हम लोग इन्फर्मरी में जाकर बात करेंगे। फिर हम देखते एक जन आता है और वो इस चट्टान के ऊपर खड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं वो सीन होता है और ऊपर से नीचे कूदता है। मैंने ढूंढ लिया। फिर ये लोग हैरान हो जाते हैं हाँ। और ये भी हैरान होती है इन्फर्मरी पार्टनर। और वो हाथी इसके ऊपर हमला करने के लिए आता है और सिन अपना मुक्का बनाता है और उसमें बहुत तेज मुक्का मारता है और सब लोग उसको देख रहे होते हैं। और फिर ये दोनों चौंक जाते हैं और मन में बोलते हैं इसने तो इस हाथी को एक ही मुक्के मारा दिया। फिर शिन बोलता है मैं इसे ले रहा हूँ है ना। और फिर वो लोग मन में बोलते हैं ये तो वही रूमर स्टूडेंट है। और फिर सिन मन में बोलता है सब कुछ अच्छे से जा रहा है, इसमिर भी शायद ठीक कर रही होगी। और फिर हम देखते हैं जब इसमिर चिल्लाई थी और जो भी चीज इसकी तरफ आ रही थी उससे टकरा के गिर जाती है और वो चीज सामने से आवाज करती है। फिर ये बोलती है ये तो रो रहा है। फिर हम देखते उसे कान दिखाते हैं और उसका क्रिस्टल और वो आवाज कर रहा होता है ये तो कार्बन कल है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो उसको रुमाल लेता है। फिर वो उसको रोक रही होती है रुको ये खाने की चीज नहीं है, ये सब मत करो। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है गुड बॉय। फिर वो उसको देख रहा होता है और उसके कंधे पे आ जाता है और ये भी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं मांसू उतर जाता है और बोलती है फिर वो बोलती है अब मैं क्या करूँ जिससे तुम मुझे वो दोगे। फिर वो एक फूल तोड़ती है तो क्या कहना है हम लोग एक्सचेंज करें इस फूल के बदले वो। फिर वो उसको देखता है और फिर से गुस्सा करने लगता है। फिर ये बोलती है तुम्हें पसंद नहीं आया, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसको पसंद आएगी। नहीं मुझे अभी याद आया। फिर वो पत्थर के पास जाती है और वो पीछे से देख रहा होता है। फिर वो फूल उसके ऊपर रखती है और वो उसको पीस रही होती है और उसमें कुछ शहद मिलाती है और चलो इसमें कुछ गाजर मिलाते हैं। और वो ये सब देख रहा होता है पूरा हो गया एक स्पेशल गाजर सिर्फ कार्बन कल के लिए और ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रियस है, तो क्या कहना है। और इसके मुंह में पानी आ रहा होता है। फिर वो बोलती है लगता काम कर गया, क्या तुम तैयार हो। और वो फेंकती है ये लो और वो उसको पीछे जाता है अच्छा हो ये काम कर गया, एक भी बाल को मैंने खोया नहीं है। फिर ये उसको देखती है। फिर वो एक बाल निकालती है। फिर हम देखते हो अपनी मैजिक का यूज कर रही होती है और उसके पीछे एक जन आता है और ये अचानक से पीछे देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इसको पकड़ लेता है। और वो पीछे से बोलती है मुझे माफ करना लेकिन तुम एक और ज्वेल जल्दी उगा लोगे। और ये देख रहा होता है उसकी तरफ और बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। और फिर हम देखते हैं एक जन स्ट्रीमिंग चालू करता है और फिर बोलती है मुझे माफ करना 1 मिनट और, सबके सब ये जल्दी स्टार्ट होगा, मैं थोड़ी लेट हो गई थी एक ऑर्डर की वजह से। और मैंने क्या ऑर्डर करा है ऑब्वियसली एक न्यू बर्गर न्यू स्टार बर्गर से। और मैं ये इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ ब्रांड की। चलो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ तो अब मैं कैमरा को स्टार्ट कर रही हूँ। फिर वो देखती हाँ हेलो एवरीवन, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे थंबनेल से। मुझे माफ करना लेट होने के लिए क्योंकि आज एक बड़ी चीज की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर एक बड़ा इवेंट होने वाला है तो सबके सब बने रहिएगा। फिर हम इसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास ए एमी रोज और इसकी रैंकिंग है 27। ऑब्वियसली मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी है। फिर वो साइड में देखती है। फिर वो देखती है व्यूज को, चलो ये अच्छा है व्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। चलो फिर सबके सब रैंकिंग को देखते हैं। फिर हम देखते हैं नंबर 1 पे एडेला। जैसा सोचा था एडेला ही नंबर 1 पे आएगी। जब से वो गोन अकेडमी में आई है, जब से वो टॉप स्पोर्ट से नहीं हारी है और इसका एट्रीब्यूट कोल्ड है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है और मैंने एक्सपीरियंस करा उसका अटैक तो मुझे पता है। और जो गोन अकेडमी में 7 लोग हैं उनमें से बहुत ज़्यादा ताकतवर स्टूडेंट है और ये काफ़ी नहीं है एडेला के बारे में बताना। और ये हंटर वर्ल्ड में जरूर प्रोमिसिंग वन है और हमें दिखाते सेकंड रैंक। और ये मेरे क्लास की प्रेसिडेंट है किम यूना और उसका ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी है और ये बहुत ज़्यादा प्रीसियस तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है इसके अंदर और बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ही है। फिर हम देखते हो उसके यहाँ से बिजली निकल रही होती है, मैं को अब तुम पे छोड़ रही हूँ। फिर वो बोलता है ऑब्वियसली तुम मुझ पे छोड़ोगी, जैसा सोचा था ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। फिर हम इसके बारे में बताते हैं पार्क सूहुन
ये भी एक क्लास का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और इसकी रैंकिंग 7 है। फिर हम देखते हैं उस मोस्टर के ऊपर बहुत बड़ा घाव होता है उस लाइटिंग का, और फिर हमें दिखाते हैं सिन का तीसरे प्लेस। फिर वो बोलती है, ओ सिन यूसंग, ये कैटेक्लिज्म इवेंट को ज्वाइन करने के बाद इतनी जल्दी थर्ड पे आ गया। वाओ, ऐसा तो सोचा नहीं था कि कोई एफ क्लास से इतनी जल्दी थर्ड पे आ जाएगा, और मैं श्योर हूँ किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा। चलो देखते हैं इसको, क्या ये रैंक 3 के मोस्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा है, और वो भी अकेले। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर हम देखते हैं वो छलांग मारता है और एक मुक्का मारता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या इसकी रैंक सच में एफ है और इसने इतनी जल्दी रैंक 3 के मोस्टर को हरा दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा एक और चीज है। फिर हम देखते हैं उसको देख रही होती है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसके पास पोटेंशियल है स्टार बनने का, मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी। मुझे इससे मिलना होगा। अगर मैं इसे स्ट्रीम में यहाँ पे लेके आ सकूं फिर तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फिर वो देखती है, हाँ ये फोर्थ पे आ गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं ये फोर्थ पे रहती है स्मीर। फिर उसको मैसेज आता है, आखिर ये स्मीर कौन है और तुम इतना सरप्राइज क्यों हो। फिर ये बोलती है, हाँ ना जी मैं स्मीर, ये एफ क्लास की स्टूडेंट है और ये जापान से आई है, और जब से वो ट्रांसफर हुई है जब से वो बॉटम पे ही है, और मैंने सुना है एफ रैंक के बीच में वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, और जब से वो ट्रांसफर हुई है कोई भी अच्छा रिजल्ट आया नहीं है। लेकिन अचानक से वो फोर्थ रैंक पे कैसे आ गई। फिर वो देखती, हाँ ये तो खाना बना रही है, और गुनगुनाते हुए, आखिर ये सब क्या हो रहा है, उसके लिए पॉइंट इकट्ठा कौन कर रहा है। फिर हम देखते हो बना लेती है। ये करी तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जो मेरा स्पेशल कैरेट है वो काम कर गया। ये करी तो उबलने वाली है, मिस्टर यूसंग जल्दी आने वाले हैं, तो मुझे प्रिपरेशन जल्दी खत्म करनी होगी। मैं ये सोच रही हूँ जो मिस्टर यूसंग का स्केलेटन है वो क्या कर रहा होगा। जैसे मिस्टर यूसंग है ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मेरा माना लगा है क्योंकि उसे मैंने समन करा है। फिर हम देखते क्रिस्टल गिरता है और उसको वो उठा लेता है, और मैंने कुछ इतना बड़ा सोचा नहीं है कि मैं ग्रेड पास कर जाऊंगी, बस ये है मुझे सेफली यहाँ से वापस जाना है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।